फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और निरोग रहें। नारद पुराण के अनुसार एक बार राजा भागीरथ की यज्ञ दान धर्म परोपकार की कीर्ति को सुनकर स्वयं धर्मराज राजा भागीरथ से मिलने आए और राजा के प्रार्थना करने पर लोक कल्याण के लिए राजा को एक सत्य घटना सुनाई और कहा कि यह एक ऐसा इतिहास है जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आज आपको नारद पुराण की वही कथा सुनाने जा रही हूँ जो स्वयं धर्मराज ने राजा भागीरथ को सुनाई। कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आने पे इसे लाइक व शेयर भी जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, विद्वान, सदाचारी और सदैव ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहता था। उसकी रानी का नाम चंपक मंजरी था। उसके मंत्रीगण भी सदैव धर्मशास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। एक बार की बात है, राजा वीरभद्र अपने मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक पोखरी दिखाई दी, पर वो सूखी हुई थी, उसमें पानी नहीं था। राजा को प्यासा देखकर उसके मंत्री बुद्धिसागर ने सोचा, क्यों ना इसमें गड्ढा खोदकर जल निकाला जाए। यह सोचकर उसने एक हाथ का गड्ढा खोदा, जिससे कि जल ऊपर आ गया। राजा और मंत्री आदि ने उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई और तृप्त हुए। धर्म अर्थ के ज्ञाता मंत्री बुद्धिसागर ने राजा से कहा, राजन, अगर आप आज्ञा दें तो क्यों ना इस सूखी ही पोखरी को सरोवर में बदल दिया जाए और इसके चारों ओर बांध बना दिया जाए। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने ऐसा करने की अनुमति दे दी और इस कार्य की जिम्मेदारी बुद्धिसागर को ही दे दी। सरोवर में अतिशय जल संचित हो गया और उसके चारों ओर पत्थर के घाट बना दिए गए। अब तो जंगल के जीव और पथिकगण उस सरोवर से अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर आयु समाप्ति पर मंत्री की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब वो धर्मराज के पास आया तो धर्मराज ने कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने इसके सरोवर बनाने के पुण्य कार्य को धर्मराज को सुनाया और ये भी बताया कि ये किस प्रकार राजा को धर्म कार्य की सलाह दिया करता था। अतः ये धर्म विमान पर चढ़ने का अधिकारी है। कुछ सालों पश्चात राजा भी मृत्यु के पश्चात धर्मराज के पास लाया गया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से राजा का भी धर्म पूछा। तो धर्मराज के पूछने पे चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी सरोवर खुदाने से होने वाली पुण्य की बात बताई। तब धर्मराज ने राजा को बताया कि राजन, पूर्व काल में उस पक्षी जिसका नाम लावक था, एक प्रकार की जो चिड़िया थी, उसने भी पीने के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोदी। कालांतर में उस सूअर ने अपने थुथुन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा, तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। इसके बाद उस काली नामक पक्षी ने उसी पानी में खोद खोद कर 2 हाथ गहरा गड्ढा कर दिया। उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। छोटे छोटे जीव उस जल से अपनी प्यास बुझाने लगे। उसके 3 साल बाद इस हाथी ने अपनी सूंड से इसमें बहुत गहरा गड्ढा कर दिया। अधिक जल संचित होने से उस गड्ढे में 3 माह तक पानी टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उस जल को पीने लगे। फिर जल सूख जाने के पश्चात आप उस स्थान पर आए और आपने वहाँ 1 हाथ मिट्टी खोदकर आप और आपके मंत्री ने पानी पिया। उसके बाद आपने मंत्री की सलाह पर इतना विशाल सरोवर बनवा दिया। किनारों पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस एक पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 लोग इस धर्म विमान पे आरूढ़ हुए हैं। अब 6वें तुम भी इस पर चढ़ जाओ। उन 5 के समान ही राजा पुण्य भागी होकर उस विमान पर बैठ गया। फिर धर्मराज राजा भागीरथ से बोले, राजन, जो इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया है, इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक
इस कथा को सुनता है या सुनाता है वह भी तालाब बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सबसे अंत में माँ की सीख। इस कथा में बताया गया कि एक छोटी सी चिड़िया से लेकर इतने बड़े प्रतापी राजा तक को एक ही कार्य पोखर खोदने के लिए एक सा पुण्यफल मिला, क्योंकि देखने में भले लगे कि उस लावक पक्षी ने 2 अंगुल भूमि ही खोदी, फिर पुण्यफल एक जैसा कैसे? लेस या मोर की जो डेफिनेशन है वो हम ह्यूमंस की बनाई हुई है। उस भगवान के लिए तो सब एक बराबर है। ये कथा सिखाती है कि हर किसी को अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार या दान पुण्य करना चाहिए। ये शुभ कार्य करते समय मन में हीन भावना ना लाए कि मेरा सहयोग कम है या ज़्यादा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कोरोना काल में आगे बढ़कर ज़रूरतमंद लोगों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर करें, बिना विचार लाए कि ये ज़्यादा है या कम। राधे राधे, नमस्कार।